हेलो गाइस, आप सभी को हाजीको चैनल पर स्वागत है। देखते हैं अपने दोस्त ऐश केचप को, जो शिप की इंतजार कर रहे होते हैं। 3 घंटे के बाद आएगी। मिस्टी बैठकर सोची रही होती है, तभी उसको नजर आता है हॉर्सी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। तो ऐश बोल रहे होते हैं, मैं पॉकेट ऐप की मदद से उसकी जानकारी हासिल करता हूँ। मशीन बताती है हर साल हजारों अंडे देती है और पुरुष हॉर्सी उन्हें पाल पोस कर बड़ा करती है। ब्रोक बता रहे होते हैं कि लगता है इसकी तबीयत खराब हो रही है। तो मिस्टी बोलती है कि यहाँ पर तो पोकेमॉन सेंटर भी नहीं है। हॉर्सी इन लोग को कुछ बताना चाह रही होती है और ड्राइंग करके बताती है हॉर्सी। इस ड्राइंग का मतलब इन लोग को समझ में नहीं आता है। तभी देखते हैं शिप आ रही होती है। तभी शिप में आग लग जाती है और ये लोग देखते हैं। मिस्टी अपने पोकेमॉन को बुलाती है और ऐश से बोलती है कि जाओ तुम दोनों बोर्ड लेकर आओ। फिर हम देखते हैं बोर्ड लेकर इन्हीं के पास आ रही होती है और मिस्टी का पोकेमॉन इन लोग को बचाते हुए बोर्ड के ऊपर रख रहे होते हैं। ये आदमी बता रहे होते हैं इन लोग से कि वो बहुत ही डरावना था और मैं अपने बॉस से बोलूंगा। ऐश बोलते हैं आखिर इनका बॉस है कौन, मुझे भी मिलना चाहिए। फिर हम देखते हैं बोर्ड लेके इनके बॉस के पास जाते हैं और इनके बॉस ये लेडीज होती है। ये बोल रही होती है मेरा नाम है नस्टीना और मैं हूँ इनकी बॉस। ऐश बोलते हैं यो वेलकम। क्या आप हमें मेनलैंड तक छोड़ सकती हैं? तो नस्टीना बोलती है तुम्हें इतनी जल्दी क्या है जाने की, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखने के लिए बाकी है। ऐश मान जाते हैं, तीनों सुनने लगते हैं इनकी बातें। फिर नस्टीना बोल रही होती है जन्नत है, एक सुपर लग्जरी होटल। ये सारे होटल्स को पीछे छोड़ देगा। इसमें हजारों आलीशान कमरे रहेंगे जो दुनिया के सबसे खूबसूरत कोरल रीफ से घिरे रहेंगे। बस वो टेंटाकूल हमारे कंस्ट्रक्शन के काम में रोक न लगाए। ब्रोक बताते हैं नस्टीना से कि मैं समझ गया, तुम्हारे आदमियों को टेंटाकूल ने ये हाल किया। तो नस्टीना बोलती है टेंटाकूल की वजह से एक भी टूरिस्ट यहाँ नहीं आता है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसे घिनौने जीव एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। मिस्टी को ये बातें अच्छी नहीं लगती है तो बोलती है तुमने घिनौना कहा? मिस्टी की बातें सुनकर नस्टीना टेंटाकूल के बारे में बोल रही होती है। बेकार है, तुम उन्हें खा भी नहीं सकते हो और वो मेरे बिजनेस में नुकसान पहुँचा रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम लोग ही मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तुम तीनों टेंटाकूल को शहर से बाहर निकालोगे। अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें खाने को मिलेगा पूरे 1 साल के लिए। 10 लाख रुपए कैश और दुनिया के किसी भी होटल के फ्री वाउचर। टेंटाकूल को खत्म करना होगा, एक भी बचना नहीं चाहिए। पहले पूरा काम करो फिर। मिस्टी को नस्टीना की बोली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तो बोलती है मिस्टी तुम लोग बहुत ही बुरे हो। फिर ये बोल के यहाँ से मिस्टी बाहर निकल जाती है। तो नस्टीना बोलती है ये हमारे काम में जरूर टांगे आएगी। ऐश ब्रोक मिस्टी के पीछे जाते हैं। ऐश रुकने को कहते हैं मिस्टी से। ब्रोक पूछते है कि आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो मिस्टी बताती है। मिस्टी बोलती है वो सब टेंटाकूल कितने क्यूट है। ऐश पॉकेट ऐप से जानकारी हासिल कर रहे होते हैं मशीन के द्वारा। टेंटाकूल एक जेलीफिश पोकेमॉन, इसका शरीर 99% पानी से बना हुआ है। ऐश बोलता है टेंटाकूल के बारे में कितना बदसूरत है। तो ब्रोक बोलता है मुझे भी कोई खास नहीं लगा। तो मिस्टी बोलती है टेंटाकूल इंसानों पर हमला कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। बिल्कुल, टेंटाकूल बड़े ही नरम और अच्छे होते हैं और उनके सिर पर जो लाल स्पॉट है उन्हें वो रूबी ऑफ द सी कहते हैं। ऐश बोलते हैं भाई तुम वाटर पोकेमॉन के बारे में बात करती हो, तुम्हारी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाती है। तो मिस्टी बहुत ही प्यार से समझा रही होती है। मैं उनकी अच्छाइयाँ क्यों नहीं दिखाई देती? वाटर पोकेमॉन बहुत ही खूबसूरत और क्यूट होते हैं, जैसे वो हॉर्सी जिसे हमने देखा था। मिस्टी जिस हॉर्सी के बारे में जो बता रही थी ये पिकाचू के साथ बातें कर रही होती है। तभी चलकर तीनों इन्हीं के पास आते हैं। तभी मिस्टी हाथों में हॉर्सी को ले लेती है और गले से लगाती है। ब्रोक बोलते हैं टेंटाकूल के बारे में बता रही थी और आखिर वो शिप डूबी क्यों? हॉर्सी तीनों को समझाने की कोशिश करती है। आखिरकार समझ जाते हैं तीनों। तभी नस्टीना अनाउंसमेंट करते हुए आ रही होती है जो हमारे शहर को बर्बाद कर रहे हैं उन्हें खत्म करने के लिए मुझे कुछ लोग चाहिए। नस्टीना टेंटाकूल को खत्म करने की बातें कर रही होती है। तीनों को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा होता है। ब्रोक बोलते हैं वो उन्हें खत्म करने के लिए कुछ भी करेगी। नस्टीना पैसे की लालच देती है और बहुत सारे लोग इन्हीं की तरफ आते हैं।
ये सभी लोग डंटाकुल को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। नस्टीना पूछती है, से भी पैसे चाहिए? मेरा मतलब जो हमारे शहर को बेहतर बनाने में मदद करना चाहता है। 10 लाख किसको चाहिए, वो हमारे पास आ जाए। तभी टीम रॉकेट की एंट्री होती है और जस्सी और जेम दोनों ही बोलते हैं नस्टीना से, मुसीबत के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि हम जीतते हैं हर बार। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जेसी, जेम्स, टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट। छोड़ेंगे नहीं, चाहे डे हो या नाइट। नस्टीना टीम रॉकेट के बारे में बताती है, इसका स्टाइल तो बहुत ही निराला है, ये मेरा काम कर सकते हैं, 10 लाख तुम्हारा होगा, जल्दी ही काम कर दो। टीम रॉकेट भी कहते हैं हाँ मैं ही कर सकती हूँ, और ये तीनों ही शिप से चले जाते हैं टंटाकुल को मारने के लिए। ऐश, ब्रोक और मिस्टी को भी लग रही होती है कि अब टंटाकुल को मार दिया जाएगा। अब ये इधर टीम रॉकेट जा रहे होते हैं। टीम रॉकेट यही सोचते हुए जा रहे होते हैं कि मैं कितनी जल्दी लखपति बन जाऊंगा और टंटाकुल को पकड़ के मच्छी मार्केट में बेच भी दूंगा, उससे भी हमें इनकम आ जाएगी और बहुत ही जल्दी मैं लखपति से करोड़पति बन जाऊंगा। तीनों यही बातें सोचते हुए जा ही रहे होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ही इनके शिप को टंटाकुल चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनकी तादाद 10 करोड़ होते हैं और ये सब लोग टंटाकुल को देख लेते हैं और ऐसा ब्रोक भी देख रहे होते हैं टंटाकुल को। जब टीम रॉकेट आपस में बात कर रहे होते हैं टंटाकुल को मारने के लिए, तो ये बातें सुन लेते हैं टंटाकुल। तभी टंटाकुल बहुत ही बड़ा हो जाता है और टीम रॉकेट के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी टंटाकुल ब्रिज को उखाड़ देते हैं और 2 टुकड़ा कर देते हैं और होटल पे भी हमला कर देते हैं। टंटाकुल को तोड़फोड़ करते हुए ऐश के टीम चौंक जाते हैं। ब्रोक बोलते हैं, ये नामुमकिन है। टेंटाक्रूल चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वो 7 फीट से लंबा नहीं हो सकता। तभी ऐश मशीन से चेक करने लगते हैं। मशीन बताती है, टेंटाक्रूल एक जेलीफिश पोकेमॉन, ये टेंटाकूल का अगला स्टेज है। इसके कई अंग पावरफुल हथियार बन सकते हैं। इसे समंदर का गैंगस्टर कहते हैं। नस्टीना के होटल पे भी हमला कर देते हैं और इसी तरह से बिल्डिंग को भी तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। टंटाकुल इन लोग पर भी हमला कर रहे होते हैं। ऐश मिस्टी को बचाते हुए दूर लेकर जाते हैं। नस्टीना बोलती है, मेरे होटल को छोड़ दो। तभी टंटाकुल नस्टीना पर हमला करते हुए दूर फेंक देते हैं। ब्रोक और मिस्टी बर्बादी करते हुए टंटाकुल को ये सब देख रहे होते हैं। ऐश बोलते हैं पिकाचू से, समझ गया पिकाचू, इतने बड़े पोकेमॉन से लड़ना तुम्हारी बस की बात नहीं है। टंटाकुल टीम रॉकेट को देखते हैं और टीम रॉकेट को दूर उसको भी फेंक देते हैं और मियोथ को पकड़कर अपने बस में कर लेते हैं। मियोथ को अपने इस्तेमाल में कर रहे होते हैं और उन लोग से बोल रहे होते हैं, टेंटाकूल और टेंटाक्रूल, हमारी बात ध्यान से सुनो। इंसानों ने हमारा घर बर्बाद कर दिया और अब हम उसका बदला लेंगे। तुम्हारी दुनिया को बर्बाद करेंगे, तुम्हारे घर को, जैसे तुमने हमारे घर को बर्बाद किया। हम तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। ऐश बोलते हैं कि जरूर ये होटल उसके घरों पर बना होगा। तभी होर्सी इससे बातें करने लगती है और इनको समझाने लगती है। टंटाकुल होर्सी से बताते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, तुम कुछ भी कहो, मैं इन लोग को नहीं छोड़ सकता हूँ। टंटाकुल मियोथ का इस्तेमाल करके सभी लोगों को सबक सिखा रहे होते हैं और बोलते हैं, होने का दर्द क्या होता है कि इन इंसानों को एहसास करवाना ही होगा। जैसे और रहे तो इंसान और शैतान बनते जाएंगे और फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हम शैतान हैं, इसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। तभी टंटाकुल होर्सी के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी ऐश पिजियोटो से बोलते हैं कि होर्सी को बचाओ। होर्सी को बचा लेते हैं पिजियोटो। मिस्टी होर्सी को हाथ में लेते हुए बोलती है होर्सी से कि तुमने खुद को चोट पहुंचा ली इंसान के लिए। मिस्टी शुक्रिया अदा करती है होर्सी का। तभी पिकाचू बोलते हैं लड़ने के लिए। तभी ऐश सारे पोकेमॉन को बुलाते हैं और ऐश बोलते हैं, तो ठीक है, एक साथ हमला करेंगे अभी। स्क्वाडल, बल्बासोर, मडफ्री, पिजियोटो। मिस्टी अपने पोकेमॉन को बोलती है टंटाकुल को रोको। इधर पिकाचू और ऐश दोनों भागते हुए जाते हैं और बोलते हैं, ऐश टेंटाकुल को यहाँ हमारे पास मत आने दो, उन्हें समंदर में वापस भेजो। पिकाचू बिजली का झटका देते हैं। टंटाकुल का लीडर बोलते हैं इन लोग से, आखिर तुम इंसानों को क्यों बचाना चाहते हो? एक पोकेमॉन होकर तुम इंसान का साथ दोगे तो तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम भी मरोगे इन लोग के साथ है।
डेंटाक्रोल सभी पोकेमोन पर हमला कर देते हैं। ऐश और ब्रोक मिस्टी को ढूंढ रहे होते हैं। हम देखते हैं मिस्टी बहुत ही स्पीड से ऊपर चढ़ के जा रही होती है। डेंटाक्रोल को पिकाचू अच्छे से समझा रहे होते हैं। डेंटाक्रोल को कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होती है। शांत होकर बातें समझ रहे होते हैं डेंटाक्रोल, तभी आवाज देती है मिस्टी। रुक जाओ टेंटिक्रूल, प्लीज सबको समंदर में वापस ले जाओ। सुनो टेंटिक्रूल, बस बहुत हो गया। हम समझते हैं कि हमने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। आगे से ऐसा नहीं करेंगे। माफ कर दो प्लीज। डेंटाक्रोल मिस्टी का मासूम चेहरा समझ जाते हैं और बोलते हैं डेंटाक्रोल, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तब हम नहीं रुकने वाले, फिर चाहे तुम कुछ भी करो। फिर म्योथ को डेंटाक्रोल फेंक देते हैं और जाके गिरते हैं टीम रॉकेट के पास है। लीडर डेंटाक्रोल अपने साथियों के साथ वापसी जा रहे होते, तभी दिखती है नस्टीना। देखते हैं नस्टीना की होटल पूरी नष्ट हो चुकी होती है। मिस्टी भी देखती है। मिस्टी बोलती है नस्टीना से, आखिर जो तुम करना चाह रही हो वो तो गलती होगा ना। नस्टीना बोलती है डेंटाक्रोल से, तुम इतनी जल्दी बचकर नहीं भाग सकते। ये तुमने क्या कर दिया? नस्टीना की बोली सुनते हुए डेंटाक्रोल गुस्सा में आ जाते हैं और डेंटाक्रोल नस्टीना को बहुत ही दूर फेंक देते हैं। ऐश बाई कर रहे होते हैं डेंटाक्रोल को। मिस्टी को हम देखते हैं वो भी बहुत ही प्यार से देख रही होती जाते हुए। हम देखते हैं ये घर को अपने घरों में कील ठोक रही होती है। जब इनका काम पूरा हो जाता है तो आसमानों में ऊपर देखती है तो इनकी बहन नस्टीना आ रही होती है और आकर इन्हीं के ऊपर गिर जाती है और इनकी बहन बोलती है कि तुम्हें इस तरह से आना नहीं चाहिए। तो नस्टीना बोलती है एक बहन ही तो दूसरी बहन को काम आती है। इधर देखते हैं ऐश को टीम को जो शिप पर जा रहे होते हैं। मिस्टी बोलती है, मिस्टी को हॉर्सी से लगाव हो जाता है। मिस्टी बोलती है ये मेरा पोकेमोन है। मिस्टी ऐश की कॉपी कर रही होती स्टाइल की। वीडियो यहीं पर एंड होती है। ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर नए हैं बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।